Hello, good afternoon to all of you. So in this video we will discuss the Niemann-Pick disease. Niemann-Pick disease होती क्या है और इसमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा. सो ये हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो व्हाट इज दिस, लाइक ये इसका पैटर्न क्या है. इसका इनहेरिटेड डिसऑर्डर है विच इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. सो इट्स अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. इनहेरिटेंस इसका क्या हो गया. इनहेरिटेंस इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. नाउ लेट्स कम्स टू द कि इसमें होता क्या है. लाइक हमारी बॉडी में ना एक्चुअली लिपिड्स होता है, लिपिड्स के टाइप होता है, ठीक है. लिपिड कैन बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डराइव्ड. सो जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है ना, कॉम्प्लेक्स लिपिड में एक जो लिपिड होता है दैट इज फोस्फोलिपिड. सो फोस्फोलिपिड जो होगा हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा. यार कोई भी चीज, एनीथिंग, इट इज अल्टीमेटली हैज टू मेटाबोलाइट इन आवर बॉडी. और मेटाबॉलिज्म के लिए कोई भी एंजाइम जरूर चाहिए होगी. सो ऐसे ही जो फोस्फोलिपिड है, वो फोस्फोलिपिड है कौन सा स्पेसिफिक, जिसका मेटाबोलाइट बनने में बाधाएं आ रही है. मेटाबोलाइट नहीं हो पा रहा उसका बॉडी में, वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो एक्यूमुलेट हो पा रहा है. एंड व्हाट इज दैट फोस्फोलिपिड. दिस फोस्फोलिपिड इज नॉन एज स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन. स्फिंगोमाइलिन. अब ये बनता कैसे है यार, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फिंगो जो माइलिन है वो कैसे बनता है. लाइक अगर हम बात करें नॉर्मल लिपिड जो होता है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होता है, तो ये तो सिंपल लिपिड हो गया, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. जो मैंने इधर बताया कि सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एक ड्राइव होता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, कि जो सिंपल लिपिड है वो यहीं तक था, fatty acid plus alcohol. What is additional thing to make a simple lipid into a complex lipid is the addition of the phosphate group. जहां phosphate group उसमें ऐड हो गया, ठीक है, वो बन गया हमारा स्फिंगोलिपिड. अब फोस्फेट, एक और चीज मुझे बतानी है, एल्कोहल का भी यहाँ पे टाइप है स्पेसिफिक. एल्कोहल कौन सा है यहाँ पे, लाइक एल्कोहल जो है इट्स नॉट ग्लिसरॉल, इट्स अ स्फिंगोसिन एल्कोहल. सो अगर मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिखो, स्फिंगोमाइलिन या कैसे बना है, फैटी एसिड, जो एल्कोहल का टाइप है दैट इज स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन एंड फोस्फेट. सो this is the formation of sphingomyelin या sphingolipid. And the additional thing I would like to tell you कि जो sphingolipid है ये, it is also used to detect the maturation of the lungs during intrauterine life. जब लाइक बच्चे का बर्थ नहीं होता तो जो लंग मैचुरेशन टेस्ट होता है, लंग मैचुरेशन टेस्ट में भी इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है. अब हम हाउ वी डिटेक्ट द लंग मैचुरेशन. अगर कोई बेबी है, अभी हमें कैसे पता करना है कि जो लंग मैचुरेशन है वो प्रॉपर हो रहा है बच्चे का या नहीं. तो लेसिथिन, इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स लिपिड. ये दूसरे तरह का लिपिड है, ठीक है कॉम्प्लेक्स ही, बट इट्स नॉट अ फोस्फोलिपिड, ठीक है. सेकंड, इसका रेशो स्फिंगोलिपिड के साथ देखा जाता है. सो लेसिथिन टू स्फिंगोलिपिड का रेशो इफ इट इज मोर देन 2, दैट मीन्स जो हमारे लंग्स है वो मेच्योर है, ठीक है, लंग्स है वो मेच्योर है, ठीक है. यहां तक तो यार सब कुछ सही चल रहा था अपना. बट जो हमारी बॉडी में ये लिपिड है, इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है. सो अगर इसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, इफ दिस स्फिंगोलिपिड इज नॉट ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स कॉम्पोनेंट, ये स्फिंगोमाइलिन ये कॉम्पोनेंट में नहीं टूट रहा, क्यों, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम. एंड व्हाट इज दैट एंजाइम, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम. लाइक नॉर्मल मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ, जो यार स्फिंगोलिपिड होता है ना, वो जो मेटाबोलाइट में ब्रेक डाउन होता है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ वन एंजाइम, और इसी के नाम से एंजाइम होगी, दैट इज स्फिंगोमाइलिनेज. स्फिंगोमाइलिनेज, माइलिनेज, ठीक है, एज मतलब एंजाइम हो गया. सो दिस इज द एंजाइम. अब हमारा ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर क्या है कि in this disorder there is a deficiency of sphingomyelinase. अब इसकी जब deficiency हो जाएगी and which is autosomal recessive, like there will be skipped generation. ऐसा नहीं है कि फैमिली के हर एक बंदे में ये डेफिशिएंसी पाई जाएगी. इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है. डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए, सो स्फिंगोलिपिड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो इट विल एक्यूमुलेट. और ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा यार, जहां पे भी ये पाया जाता है हमारी बॉडी में, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो अगर मैं सपोज करो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, इट कैन एक्यूमुलेट इन लीवर, स्प्लीन, लंग्स, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, एनीवेयर, ठीक है. सो अगर वो लीवर में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो लीवर का साइज बड़ा हो जाएगा, सो उसको बोल देंगे हिपैटोमेगाली, ठीक है. ऐसे ही अगर वो, हाँ, आईज, यहाँ पे एक सबसे क्लासिकल, दिस इज द क्लासिकल फीचर ऑफ नियमन-पिक डिसीज विच इज अ वर्टिकल गेज पाल्सी. इसमें क्या होता है, दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बिकॉज जो ये स्फिंगोलिपिड है इट इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड इन, रुको यार मैं लिख देती हूँ, ब्रेन
लंग्स, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है, लीवर, इटिसी, ठीक है, एंड लाइसोसोम ऑल्सो, ठीक है। सो हर जगह ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पे सिम्टम देगा। एंड यहाँ पे क्या सिम्टम आ रहे हैं, दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन विच पेशेंट जो है वो एक साथ ऊपर नीचे नहीं देख सकता। लाइक देयर विल बी लिमिटेशन इन मूविंग बोथ आइज टुगेदर इन सिंगल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसी इम्पेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी इम्पेयरमेंट को हम वर्टिकल गेज डिफेक्ट बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा, लाइक पेशेंट है ना, जैसे हम मैं हूँ, ठीक है, वी आर नॉर्मल ह्यूमन, हमें ये चीज देखनी है, यहाँ पे देर इज अ थिंग विच वी हैव टू सी, सो वी विल वी विल मूव आवर आई एंड सी दैट ऑब्जेक्ट। बस बट इस पेशेंट के साथ क्या होगा, वट विल हैपन टू विद दिस पेशेंट विल अनेबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट बाय मूविंग हिज और हर आइज डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, अपना पूरा ही इंस्टेड ऑफ मूविंग आइज, ठीक है, ये अपना पूरा सिर हिलाएगा, ठीक है। और इसको लाइक वर्टिकल गेज डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए देर इज अ मेनोवर विच इज नॉन एज डॉल्स हेड मेनोवर। लाइक पूरा ही सिर को, पूरे ही हेड को टिल्ट करके वो पूरा ऑब्जेक्ट देखता है। ऐसे आईज की हेल्प से नहीं देखेगा। अगर कोई नीचे, सपोज करो इस पेशेंट को ये देखना है, तो ये आंखों का मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ये पूरा हेड को टिल्ट करेगा तब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। सो दिस इज नॉन एज वर्टिकल गेज डिफेक्ट, ठीक है। एंड इसमें ना क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जाए कि लाइक क्वेश्चन हाउ दे विल गिव अस क्वेश्चन, तो वो प्रोग्रेसिव बोलेंगे। प्रोग्रेसिव है बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेसिव, ठीक है, एकदम सडन सिम्टम्स नहीं आएंगे इसमें। एंड इसमें क्योंकि न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है स्फिंगोमाइलिन, सो इट विल अल्टीमेटली कॉज द न्यूरोनल डैमेज, ठीक है, जिसमें जो बच्चा होगा उसका लो आईक्यू होगा। अब आते हैं, ये होता है फोम सेल। फोम सेल मतलब जो हमारे लाइजोसोम्स होते हैं उसमें लिपिड एक्यूमुलेट हो गए, ये देखो, ठीक है। इनको है ना हम लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, लिपिड लेडन, ठीक है, ठीक है। इनका लाइक नाम हो गया, ठीक है। ट्रैश लिपिड जो है वो इसमें क्या हो गया, लाइजोसोम में एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं हम ये हो गया। अब आते हैं हाँ इसमें, दीज आर नॉन एज जेब्रा बॉडी। अगर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखोगे, व्हाट आर द जेब्रा बॉडीज, लाइक जेब्रा बॉडीज क्या होती है, जेब्रा बॉडीज में जो लाइक स्फिंगोमाइलिन जो हो रहा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इट इज एक्यूमुलेटिंग, ठीक है। किसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, लाइजोसोम के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड इफ इट इज एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द लाइजोसोम, सो स्फिंगोमाइलिन की दो टाइप है, लाइक दो फेज है स्फिंगोमाइलिन में, दो तरह की चीजें हैं। एक हो गया वाटर लविंग, like sphingomyelin kya hai? It is a phospholipid, so it has two component. What are those two component? One is a hydrophobic component and second is a hydrophilic. So this is hydrophobic and this is हाइड्रोफिलिक कॉम्पोनेंट। सो जो ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक है, ये एक कॉन्सेंट्रिक लेयर बना देंगे और इन्हीं को ही हम कॉन्सेंट्रिक लैमेलर स्टैक बोलते हैं। और जब ये कॉन्सेंट्रिक लैमेलर स्टैक हम किस में देखेंगे, हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ना ये ऐसा जेब्रा बॉडी पैटर्न दिखेगा, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। और वो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द स्फिंगोमाइलिन, बिकॉज इट हैज बोथ कॉम्पोनेंट, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। जब वो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक खुद को अपना आप को एक अरेंज कर लेंगे लेयर में, और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा विच इज नॉन एज जेब्रा बॉडी। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, दीज आर जेब्रा बॉडीज, जेब्रा बॉडीज। अब हम इसको यार हाउ विल वी रिमेंबर कि मैम नेमन पिक डिसीज में फॉर्म सेल था या वर्टिकल गेज आई डिफेक्ट था, पिक से याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर हाउ पिक का मतलब क्या हो गया, उठाना। सो ये हो गया पिक, लाइक कांट पिक लिपिड। सो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें लिपिड एक्यूमुलेट हो रहा है वो, ठीक है। सो कांट पिक लिपिड, लाइक दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कांट पिक लिपिड, ठीक है। अब इसमें दो ट्रिक हो गई, एक तो लिपिड का डिसऑर्डर है, ठीक है, लिपिड मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, बॉडी उसको पिक नहीं कर पा रही। सेकंड पिक मतलब वर्टिकल गेज डिफेक्ट, लाइक दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, वर्टिकल गेज डिफेक्ट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस डिफेक्ट, वर्टिकल गेज डिफेक्ट, कि पिक नहीं कर पाएगा पेशेंट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग आइज से, लाइक आइज का मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो वो पिक नहीं कर पाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आई वुड लाइक टू टेल हियर, एक और यहाँ पे फीचर होता है विच इज नॉन एज चेरी रेड स्पॉट, चेरी रेड स्पॉट रेटिना। चेरी रेड स्पॉट रेटिना कैसा दिखेगा, लाइक दिस इज द स्पॉट ऑन द रेटिना, दिस इज ऑल्सो क्लासिकल फीचर ऑफ द नियमन पिक डिसीज। अब इसके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, लाइक दिस इज अ लाइजोसोमल स्टोरेज डिसीज, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये एंजाइम है इट इज फाउंड इन द लाइजोसोम। लाइक हमें ये भी तो पूछ सकते हैं ना, लाइक
in which cellular organelle this enzyme is found. So this enzyme is mainly found in the lysosome, and इसी वजह से इस डिसऑर्डर को हम लाइजोसोमल स्टोरेज डिसीज भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइजोसोम में पाई जा रही है एंजाइम. सो लाइजोसोम में क्या हो रहा है, फिर एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, जो भी सब्सटेंस होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा लाइजोसोम में. एंड ठीक है, वही सब फिर क्या हो जाएगा, फॉर्म सेल्स दिखेंगे. जहाँ पे भी एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे वैसे तरह के सिम्टम्स दिखेंगे. ठीक है. एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी विच इज़ PYQ, लाइक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ FMG. लाइक दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप पढ़ोगे लाइक ट्रिक लगा के, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू. लाइक इन्होंने यही पूछा है कि Niemann-Pick disease is caused by the deficiency of which enzyme. Of course it is a sphingomyelinase. as I told you शुरू में ही कि sphingomyelinase की deficiency से ये वाली एंजाइम होती है. ठीक है. सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.